ऑन वे हैं और एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल, सारा कुछ हमने अप्लाई रखा, लेकिन वहाँ पे हमला हुआ है और गोलियां अभी ऊपर से चल रही हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कड़ी अल्फाजों में इस चीज की मजम्मत करता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। जो ही मेरे पास जानकारी पहुंचेगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पहली बार कई सदियों के बाद, ये मुझे याद भी नहीं है, मैं थर्ड टाइम लेजिस्लेटर हूँ, मुझे याद भी नहीं है। पहलगाम में शांतपूर्ण एरिया है, वहाँ पे ये थोड़ा सा दूर है 6-7 किलोमीटर पहलगाम से, वहाँ पे ये हादसा हुआ जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पे नहीं होता है, ऑब्जर्विंग वगैरह वो वहाँ पे चलता था, वहाँ पे ये जो हादसा पेश हुआ है। सही है। राजस्थान के पर्यटकों का एक ग्रुप बताया जा रहा है कि जिन पर हमला हुआ के कितने लोग घायल हुए सर, इसके बारे में कोई जानकारी? कितने लोगों की हालत गंभीर है, कितने लोग घायल हुए? अभी तक कहते हैं 2 से 3 लोग जो है। और ठीक है, ये मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त हम सीधी दिखा रहे हैं। आप रहे सर हमारे साथ। उससे पहले ये तस्वीर, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने है जब वहां पर ये अटैक हुआ। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है और 4 जो पर्यटक हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, ये कहा जा रहा है। और अल्ताफ वानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अल्ताफ जी, और क्या जानकारी? जो घायल हुए हैं उनको लेकर कितने लोग ज्यादा गंभीर हैं, कोई जानकारी इसको लेकर? अच्छा, उनसे कनेक्ट टूट चुका है हमारा। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर का पहलगाम इलाका, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त पहुंचते हैं। वहां बाइसरन घाटी, जहां पर आतंकवादियों ने घात लगाकर अटैक किया। ये मौके से सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है। अब मौके पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। बाइसरन घाटी के ऊपरी इलाके में अटैक किया गया। अब कितने आतंकवादी यहाँ पर थे, ये किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी कुछ देर के बाद। लेकिन सबसे पहले जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि जितने पर्यटक हैं उनकी जान बचाई जाए, उनको नज़दीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। अजय बाचनू लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पहलगाम से दर्शकों को। ये इलाका जो है बाइसरन घाटी का, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ये कैसा इलाका है, पहलगाम सिटी से कितना दूर है, इसके बारे में जानकारी अजय। देखिए, बाइसन जो घाटी है ये पहलगाम से 7 से 8 किलोमीटर, ज़्यादा से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, जो घाटी है यहाँ पर जो सड़क है वो मोटरेबल नहीं है। मतलब आपको इनमें से अधिकतर डिस्टेंस जो है वो पैदल तय करना है। और पर्यटक ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इस घाटी में घूमने, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस घाटी में स्नोफॉल पड़ता है, और पहलगाम आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस है स्कीइंग के लिए, बर्फ़ के खेलों के लिए, तो इसलिए भी इस घाटी का यूज होता है। लेकिन क्योंकि ये घाटी है, पहलगाम का पूरा ये इलाका जो है ये अपने आप में एक बहुत सुंदर और आकर्षित करने वाला इलाका है। जो भी टूरिस्ट आता है वो बेशक कुछ किलोमीटर पैदल चलकर जाता है, लेकिन वो बाइसरन घाटी जरूर जाता है, क्योंकि ये घाटी अपने आप में जो है सुंदरता की, कश्मीर जिस तरह से कहते हैं कि जन्नत है, उस जन्नत की एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पहाड़ हैं इस घाटी में, और पहाड़ों पर जो पेड़ हैं, और पेड़ में से जो जंगल सा वहाँ उस घाटी में है, तो ये पर्यटकों को आकर्षित करता है शहर की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर। और खास तौर पर जो देश भर से पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं, उनको ये घाटी खासी आकर्षित करती है, न केवल शांति के लिए बल्कि जो इस घाटी की अपनी एक सुंदरता है वो कहीं ना कहीं एक यूएसपी है पहलगाम के इस बाइसरन घाटी की, जहां पर पहलगाम के बाद पर्यटक जरूर जाते हैं और कुछ समय इस घाटी में बिताते हैं। जी बिल्कुल अजय, और ये किस समूह से ये आतंकवादी जुड़े हुए हो सकते हैं, कितनी इनकी संख्या हो सकती है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी अभी है आपके पास या फिर मिल पा रही है? देखिए, कौन सा समूह है और क्यों, किसने यह हमला किया, इस बाबत अभी प्रायोरिटी जो है वो सुरक्षा बलों की ये नहीं है। सुरक्षा बलों की जब इस तरह का हमला कहीं भी होता है, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, सुरक्षा बलों की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जो इस हमले में घायल, जिनकी संख्या अभी 4 बताई जा रही है, उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें वहाँ से निकाल कर
पास के अस्पताल में पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बच सके। उसके साथ ही क्योंकि बाइसन घाटी जैसे मैंने कहा कि एक पर्यटकों को आकर्षित करने वाली घाटी है, तो वहां पर और भी जितने पर्यटक हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करना ये बड़ी प्राथमिकता है इस समय वहां के सुरक्षा बलों की या पुलिस की। इसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाएगा और लगातार वहां पर जो है ऑपरेशन चलाया जाएगा, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि इन आतंकियों को तक पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरह से हाल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिए थे और काफ़ी भड़काऊ बयान दिए थे, तो जैश, हिजबुल जैसे संगठन ही इस अटैक के पीछे हो सकते हैं, ऐसी सूचनाएं सूत्र दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कह पाना कि कितने आतंकी थे और किस आतंकी संगठन ने यह इस हमले को अंजाम दिया है, ये कह पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुरक्षा बल वहां पहुंचेंगे। पूरा इलाका जो है इवैक्यूएट करने के बाद इस चीज पर काम होगा कि आतंकी कहां से आए थे, कौन से हथियार लेकर आए थे, किसने भेजा था, कितने थे। इस बाबत मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल ठीक है अजय। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, भले इंटरनेशनल फोरम पर कितनी ही लताड़ पाकिस्तान को लगे, लेकिन वो जो घाटी अभी शांत है जम्मू कश्मीर की, वहां पर आतंकवाद को इस तरीके से भेजकर डिप्लॉय करके अपनी खिसियाहट को अजय वो दिखा देता है वक्त वक्त पर पाकिस्तान। अजय आवाज आ रही है आपको? जी आप सवाल दोहराएंगे? ये पाकिस्तान की बौखलाहट भी वक्त वक्त पर सामने आती है, भले वो इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को कितनी भी लताड़ लगे आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसकी खिसियाहट जो है, जो घाटी शांत है अभी जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर वक्त वक्त पर सामने आती है। इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है अजय। अच्छा जी बिल्कुल। और अब ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट समय समय पर बाहर आती है और एक नया ट्रेंड, जिस तरह वहाँ के विधायक बता रहे थे कि वो थर्ड टाइम विधायक हैं और आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना। देखिए अब पाकिस्तान की एक नई रणनीति जो है वो उभर कर आ रही है और पाकिस्तान के आतंकी उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं या उन इलाकों में निशाना बना रहे हैं जो संभवतः शांत इलाके माने जाते हैं। जैसे पहलगाम का ये इलाका है, यहाँ पिछले 10-12 साल में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो यहाँ इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि ये इलाका शांत है, यहाँ पर आतंकियों की प्रेजेंस नहीं है। तो इस इलाके पर सुरक्षा बलों का थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है अगर कंपेयर करें उन इलाकों में जो कि मिलिटेंसी के हिसाब से हॉट माने जाते हैं। यही रणनीति इन्होंने जम्मू में भी अपनाई। जम्मू के आप जिले गिन लीजिए, जो भी जिले शांत थे या कुछ साल पहले तक जिन जिलों को मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया था, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, राजौरी हो, ये वो इलाके हैं जो मिलिटेंसी फ्री थे। और जिन इलाकों में मिलिटेंसी थी या मिलिटेंसी की प्रेजेंस थी, वहां पर सुरक्षा बल आमतौर पर अपनी प्रेजेंस ज्यादा रखते हैं। वहां पर आए दिन जो है सर्च ऑपरेशन चलते हैं, वहां पर तलाशी अभियान चलते हैं। लेकिन ऐसे इलाकों को पाकिस्तान अपनी नई रणनीति के हिसाब से टारगेट कर रहा है जो संभवतः शांत इलाके माने जाते थे, जहां पर बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप भी रहे हमारे साथ, आसिफ बीवा से जानकारी दे रहे थे और साथ ही नीरज राजपूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।